नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक हम ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस को अदालत ने फटकार लगाई है। कहा गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह नहीं है। आप इस पूर्व आईपीएस को क्यों गिरफ्तार करके लाए हो, यह हमें ठोस वजह बताओ। वहीं गिरफ्तार पूर्व आईपीएस ने कहा कि हमने सरकार की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है, तो सरकार ने हमें तत्काल गिरफ्तार करा दिया। अगर मैं धनंजय सिंह का नाम नहीं लेता, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली हैं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाता। जब उनका ये बयान सामने आया है, तब से हड़कंप मच गया है और मीडिया चैनल्स में खबर हो न हो, लेकिन अखबारों में ये खबर बड़ी जोर शोर से छप गई है। इस पूरी छपी खबर के तथ्यों और सबूतों के साथ आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा। बताऊंगा कौन है वो पूर्व आईपीएस जो इनके खिलाफ पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस उतर पड़ी है, और जिस तरीके से उन्हें जबरिया हटाया गया, जिस तरीके से ट्रेन से जबरिया गिरफ्तार किया गया, वो पूरी स्टोरी बड़ी रोमांचक है। और आज ये साफ हो गया, अदालत में 30 मिनट की बहस में बहुत कुछ बातें सामने आई, और जो पुलिस के आईओ आए थे वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। ये सब सबूत दिखाऊंगा, पूरी बात आपके समक्ष रखूंगा, सिलसिलेवार रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अपील और गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी बेखौफ खबरें, बेखौफ सबूतों के साथ आप देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक अखबार की ये उन जब आईपीएस का फोटो है अमिताभ ठाकुर जी का, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले खबरों से हम सिलसिला शुरू करेंगे। ये खबर है, एक अखबार है रॉयल बुलेटिन, उसकी अमिताभ ठाकुर का देवरिया कोर्ट में धमाका, बोले धनंजय सिंह का नाम लिया तो फंसाया, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर पुलिस को लगाई फटकार। अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कितनी फटकार लगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ही नहीं रुका, ये दैनिक भास्कर की खबर है। पूर्व आईपीएस बोले धनंजय सिंह का नाम लिया तो मुझे फंसाया। देवरिया कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, कहा गिरफ्तारी की ठोस वजह यह नहीं है। यह पत्रिका की खबर है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का दावा, धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया। अदालत ने विवेचक को फटकार लगाई। शनिवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सीजेएम कोर्ट में पेशी पर लाया गया। इस दौरान कोई ठोस सबूत न देने पर कोर्ट ने विवेचना अधिकारी को भी काफी लताड़ लगाया। यह खबर कोई 2 मिनट पहले है, कोई आधा घंटे पहले है, कोई 20 मिनट पहले है। अभी यह खबर जब निकल के आई तो यह खबरें छपी हैं। ये वो हमारे साथ जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हैं, जिन्हें पुलिस ने जबरिया गिरफ्तार कर लिया। क्या आपको शक्ल से यह व्यक्ति लग रहा है कि इसने कुछ ऐसा किया होगा जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बने? अब मैं पूरी सिलसिलेवार आपको स्टोरी समझाता हूं, फिर आप समझेंगे। दरअसल धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अफसर रहे अमिताभ ठाकुर की शनिवार को यानी कल अदालत में पेशी हुई। सीजेएम कोर्ट में उनकी जमानत पर करीब 30 मिनट तक बहस हुई। इस दौरान लखनऊ से आए जांच अधिकारी यानी आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके। इस पर जज ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई, कहा अब तक की जांच में
कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे साबित हो सके कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक थी। उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत हैं, इसलिए कोर्ट मामले की जांच की मॉनिटरिंग करेगा। जज ने जांच अधिकारी से गिरफ्तारी के आधार, साक्ष्यों की उपलब्धता और जांच की दिशा से जुड़े कई सवाल पूछे। जांच अफसर यानी आईओ किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर जज ने जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। जेल में भूख हड़ताल के बीच पेशी पर लाए गए अमिताभ ठाकुर ने कहा, चुनिंदा कार्रवाई करते हुए मुझे सिर्फ निशाना बनाया गया है, जबकि वास्तविक और प्रभावशाली आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही मैंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े तथ्यों और आरोपों को सार्वजनिक किया, इसके बाद से ही साजिश रची जाने लगी। फिर मैंने वाराणसी के कुछ बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी सामने रख दिए, जिसके तुरंत बाद वाराणसी के में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन मुझे करीब रात के 2 बजे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। रात के सन्नाटे में जिस तरह से मुझे उठाया गया, उससे मुझे लगा कि कहीं मेरा एनकाउंटर न कर दिया जाए। उस रात में वास्तव में काफी घबरा गया था। केवल कोडीन कफ सिरप मामले में मुझे फंसाया गया है, जबकि इस पूरे प्रकरण में आज भी मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेज छीन लिए गए ताकि याचिका दाखिल न कर सकूं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में शिवम जायसवाल केवल एक प्यादा है, जबकि इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी साजिश और बड़े नाम शामिल हैं। इस पूरे नेटवर्क की जड़ें काफी गहरी हैं। इसमें 2-3 बड़े नाम ऐसे हैं जिनका उन्होंने पहले ही खुलासा किया है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अब तक ना तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना ही पूछताछ की गई, नहीं जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की। पूर्वांचल के कुछ बड़े माफियाओं के नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट की पहल पर मैंने अपना आमरण अनशन 15 तारीख तक स्थगित कर दिया है। इस दौरान मुझे देवरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, जो अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं। कोर्ट ने मुझे अन्य सबूत उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने का आश्वासन दिया है। सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर के वकील अभिषेक शर्मा ने कहा, जिस मामले में उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है वह करीब 25 वर्ष पुराना है। इतने लंबे समय में भी जांच एजेंसियां कोई ठोस और निर्णायक सबूत पेश करने में असफल रही हैं। मामले को जानबूझकर लंबित रखा गया और अब अचानक गिरफ्तारी कर दी गई, जो न्याय संगत नहीं है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ देवरिया में दर्ज धोखाधड़ी के एक पुराने न्यायिक मामले में न्यायिक हिरासत में है। यह मामला वर्ष 1999 से जुड़ा है। शुक्रवार से उन्होंने जिला कारागार में आमरण अनशन शुरू किया था, जो शनिवार को भी जारी रहा। अनशन की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने मेडिकल टीम को अलर्ट किया। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि उनकी गिरफ्तारी के समय की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध कराई जाए, ताकि कथित पुलिसिया उत्पीड़न का सच सामने आ सके। लेकिन पुलिस इन सबूतों को देने से इनकार कर रही है। अजय राय ने यह भी कहा कि अमिताभ ठाकुर एक ईमानदार आईपीएस अफसर को 1999 के 25-26 साल पुराने प्लांट आवंटन मामले में एफआईआर दर्ज कर जेल में ठूंस दिया गया है। वहीं बाहुबली, कोडीन माफिया, अवैध खनन करने वाले और खुलेआम धमकियां देने वाले आजाद घूम रहे हैं। जेल में भी अमिताभ ठाकुर के साथ बदसलूकी और उत्पीड़न जारी है। उनकी हालत बेहद नाजुक है,
जान पर खतरा बनाया है, लेकिन सत्ता और सिस्टम खामोश है। लखनऊ के गोमती नगर के विरामखंड निवासी अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि इन्होंने 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा था। प्लाट आवंटन के दौरान पत्नी नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात अंकित कराया गया, जबकि उनका वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इस प्लाट का नूतन इंडस्ट्रीज के नाम पर हुआ था, लेकिन 3 साल तक एक ईंट नहीं रखी गई। सितंबर 2002 में नूतन ठाकुर ने इस जमीन को लीज डीड, शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी। 6000 स्क्वायर फीट का यह प्लाट देवरिया शहर से लगे औद्योगिक क्षेत्र में है। B2 श्रेणी का है, यहां कोई उद्योग नहीं लगा। अभी यहां पर श्रीनेश सांडिल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। यह संजय प्रताप सिंह का है। संजय देवरिया की शराब और कंस्ट्रक्शन के बड़े कारोबारियों में शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि 10 दिसंबर को शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में योगी की पुलिस को कड़ी फटकार लगी है। कितनी बार कड़ी फटकार लग चुकी, केवल कितने सवाल उठ चुके। फर्रुखाबाद की एसपी को तो कितनी देर प्रताड़ित किया गया। अभी हमीरपुर की पुलिस परेशान रही, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का रवैया बदलता नहीं दिख रहा है। क्या वास्तव में पुलिस अब कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है? ये कुछ सवाल हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं, और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए मैं निकला हूं। और आपसे भी चाहूंगा, क्या यूपी पुलिस वास्तविक ईमानदारी से अपना काम कर रही है? यदि हां, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नहीं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।